नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। डिबेट लाइव में बात 2024 के चुनावी घमासान की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं हमारे साथ। जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक मिनट शुरुआती वक्त हम देते हैं अपने पैनलिस्ट को। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले 1 मिनट आपके लिए इस सवाल के साथ कि 2024 की लड़ाई चेहरे पर या मुद्दे पर? देखिए, 2024 की लड़ाई मैं कहूँगा कि ये देश की लड़ाई है। पिछले 10 वर्षों में देश जहाँ तक पहुँचा है, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पूरे विश्व में गूंज रही है, और आज भारत जिस मुकाम पे है, हमारे सामने ये सब एस्पायरिंग इंडिया है। ये जो नई जनरेशन बैठी हुई है, वो किस तरह का भारत देख रहे हैं और किस तरह का भारत देखना चाहते हैं जब वो वयस्क बने, जब वो आज की तारीख में 30 साल 32 साल के हो जाएंगे और जब कमा कर रहे होंगे, तो अपने भारत को और अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं। एस्पायरिंग इंडिया का भारत है। ये लड़ाई उसी की है कि आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, जो हमारी नींव बन गई है, उस नींव पे हमें कैसी इमारत खड़ी करनी है। क्या हमें परिवार की इमारत खड़ी करनी है, क्या हमें देश की इमारत खड़ी करनी है। क्या हम आज G20 करवा के जब हम विश्व में इस पटल पे आ चुके हैं, क्या हम जब 13 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुके हैं। एक ज़माना था 1972 में जब हम कहते थे कि गरीबी हटाओ, आज हम गरीबी हटाने में सक्षम हो रहे हैं। कोरोना की महामारी के बावजूद वैक्सीनेशन का अद्भुत कार्य करके इस देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, और उसके अलावा 128 करोड़ में वैक्सीन देके हमने अपनी धमक और धाक साबित की है। इकोनॉमी के मामले में आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसको तीसरे पे ले जाने की मोदी जी ने घोषणा कर दी है। मोदी है तो गारंटी है। ठीक है, और इसी के बदौलत भारत आगे बढ़ेगा। रामकृपाल सर, आने वाले वक्त में भारत को और कैसे बेहतर बनाया जाए, अजय आलोक जी कह रहे हैं ये चुनावी मुद्दा होगा। क्या आपको लगता है कि वाकई चुनाव सिर्फ इसके इर्द गिर्द? 1 मिनट आपका सर। देखिए, आपने जो एक बात पूछी है कि चेहरा या कार्यक्रम, तो मेरा ऐसा मानना होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं। बट इतना मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ हासिल होगा वो एस्पिरेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भरोसा किस पे है। जो कुछ मिला है वो ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन कौन सा व्यक्ति है, कौन सी नीतियां हैं जिन पर हमें भरोसा है, जनता को भरोसा है कि ये अगर कुछ गलत भी करेगा तो बेईमानी के नाते नहीं करेगा, देश का भला सोच के ही करेगा। इस पर जो खरा उतरेगा और जो पॉजिटिव नैरेटिव गढ़ेगा, हमेशा देखिए कोई भी लड़ाई पॉजिटिव नैरेटिव पे जीती जाती है। मैं बस एक लाइन और कह दूंगा, आज़ाद भारत जब हुआ था तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके बाद फिर हुआ, ठीक है, जैसे है कि समाजवाद, अनुराग और आगे बस पूरा हो गया, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया, 2024 का चुनावी आधार क्या इंडिया गठबंधन का? सीधी सी बात है, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, कैसे घर में आर्थिक अर्थव्यवस्था सबकी मजबूत हो, इसको लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है महिला सम्मान की बात करेंगे, लेकिन महिला पहलवान पार्लियामेंट से 500 की दूरी पे जो देश के लिए मेडल जीत के आई है, उन्हें रोड पे घसीटा जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और हम कहेंगे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे मणिपुर की बेटियों को किस तरह से उनको घुमाया गया है, निवस्त हो के आप घुमाएंगे, उसके बाद कहेंगे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी देश के अंदर में जो हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हो, उनको बुलाते तक नहीं हो। हम किसान की इनकम दुगनी करने की आपने बात की थी, किसान 1 साल तक यहाँ धरने पे बैठा रहा, उसके जिसके लिए आपने काला कानून बनाया था, तब जाके आपने वापस किया। युवा परेशान है कि हम रोजगार कैसे लेंगे, आप कह रहे हो 30 साल तक 32 साल तक इंतजार करेंगे। ये 22-23 साल में ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। आप कह रहे 30-32 साल तक इंतजार कीजिए, फिर देखिए क्या होगा। क्या होगा? आपने देश को कहां ले जाके पहुंचा दिया। नफरत की राजनीति आपने बढ़ाई है, आपने नफरत की राजनीति पैदा की है समाज के अंदर में। हम नफरत की राजनीति नहीं चाहते देश के अंदर में, हम चाहते हैं भाईचारा की राजनीति हो। हम सब हिंदुस्तानी हो, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। अनुराग भदौरिया 60 सेकंड आपके पूरे। अतुल जी, जो बात अनुराग भदौरिया ने कही है, चूंकि आपके सहयोगी हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे या कुछ और चीजें भी हैं जो अभी छोड़ दी 60 सेकंड में अनुराग भदौरिया ने? नहीं, सामने जो बैठा है युवा वर्ग, जो एस्पिरेशनल क्लास है, उनको यह भी बताना जरूरी है कि जिसको सफलतम कहा जाता है वो सही में सफलतम है या वो सबसे बड़ा असफल है। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आज अवस्था है? आज 70 साल के सबसे बड़ी बेरोजगारी है, ये हमारे आंकड़े नहीं, एनएसओ के आंकड़े हैं। आपने कहा कि
इन्होंने नोटबंदी, बहुत अच्छा मोदी है तो मुमकिन है, नोटबंदी किया, इस देश के मध्यम और छोटे मंझोले उद्योग जो है वो खत्म हो गए। उसकी वजह क्या है? आपके पास आंकड़े जो है वो आंकड़े सारे के सारे जो है झूठ आते हैं। आपने आज तक जो कहा कुछ नहीं हुआ। मेक इन इंडिया क्या अवस्था है, स्टार्टअप, सीटअप, स्टैंड अप, अभी इंडिया हटा दिया है। नफरत कहां से शुरू होती है? हमने इंडिया क्या नाम रख दिया है, तो उसकी काट ढूंढने के लिए देश का नाम ही बदलने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी फॉर इंडिया बदला नहीं है। तो ये जो नफरत की राजनीति है और ये विपक्ष को शत्रु समझने की जो राजनीति है, उसके खिलाफ जो है मोहब्बत की दुकान जो है राहुल जी ने खोली है। वो बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, वो बात करते हैं जातिगत जनगणना की, क्योंकि इन्हें न्याय कैसा मिलेगा? अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास भी, 1 मिनट पूरा हो गया, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक एक बात बताइए, ईडी सीबीआई को लेकर तमाम सवाल, लेकिन इस बीच बीजेपी कह रही है कि करप्शन के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो भी हमारे चुनाव का एक बड़ा आधार होगा, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। 2019 के चुनाव के पहले यहाँ पे लोगों को याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ और अगली बार इनको जेल के अंदर डालूंगा। तो ये तो उसी का हिस्सा है। अब ईडी के से क्यों डर रहे हैं? जो चोरी करेगा वही ना ईडी से डरेगा। आप डरते हैं क्या ईडी से? ये लोग क्यों डर रहे हैं? देखिए समाजवाद, 1 लाख का जूता पहने हुए हैं समाजवादी, और वो बगल में कांग्रेस पार्टी 1,60,000 का टी शर्ट पहन के राहुल गांधी घूम रहे थे, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सनातन धर्म खत्म करने वाले मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये तो इनकी चरित्र को दर्शाता है। जवाब देना है। और बताता भी, जवाब दीजिएगा ना। जवाब देते देते तो आप लोग की उम्र बीत मतलब आप जाएगी। करें जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन रहेगा एक बड़ा उसमें मुद्दा। कोई डाउट ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। मैं कहता हूं, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं एक सभा में कि मोदी आ जाएगा तो याद रखना सनातन धर्म वापस आ जाएगा, सनातन का राज आ जाएगा, क्या ये सही है? आप लोग सही मानते हैं इसको कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा? तो सनातन का राज नहीं आता, किसका राज चाहिए इनको? इटली का राज चाहिए। ठीक है, इनको इस्लाम ठीक का राज है, चाहिए। सनातन पर मैं आगे आऊंगा। हाँ, एक एक करके मुद्दों की बात करें तो ज्यादा बेहतर इन लोग को है। जी, एक्सपोज करना जरूरी है। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान पे इतना ज्ञान दिया इन्होंने कि महिला परमाणु को ऐसे किया, मणिपुर में ऐसे किया, वैसे किया। 1 मिनट, कार्रवाई हमने की, लेकिन हमारे नेता ऐसे नहीं हैं। अच्छा, जो कहते हैं दिवंगत हो गए, अब दिवंगत हो गए, जो कहते हैं जवाब दे दो, रेप वेप करना लड़कों से हो जाता है। ठीक है, एक एक करके डॉक्टर जी आलोक, एक एक करके पहले आप ये बताइए, पहले ये बताइए, उन्होंने आपके समाजवाद पर सवाल खड़ा किया, ये कहते हुए कि करप्शन के खिलाफ तो लड़ाई चलती रहेगी। भ्रष्टाचार पे ये कार्रवाई करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, इनका क्या है? भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मतलब बता रहा हूं। भ्रष्टाचार करना है तो हमारे पास आ जाओ, फिर आप भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। जिनको महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर जिस शिवसेना को ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे चोर है, इनके पास इंक्वायरी है, उनके पास इंक्वायरी सेटअप हो गई, और इनके नेता कह रहे थे कि इनके पास कितने कितने हजारों करोड़ का ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, और तीसरे दिन बुला के आपने मंत्री बना दिया। क्योंकि आपके पास आ गए तो भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो गया। असम के मंत्री के साथ क्या किया आपने? जिनको आप बोलते थे भ्रष्टाचार के चोर हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उसके बाद उनको भी मंत्री आपने बना दिया। आप वो जब पश्चिम बंगाल में चले जाइए, जिन नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उन नेताओं को आपने दल में ले लिया, आपके दल में आ गए, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो गया। ये आप करना चाहते देश के अंदर में? आप देश को आप गुमराह मत कीजिए। आपके यहाँ परिवारवाद का आलम यह है, सुनिए, परिवारवाद का आलम यह है कि इनके यहाँ परिवारवाद का देख लीजिए। अनुराग ठाकुर पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो परिवारवाद में नहीं आते क्योंकि बीजेपी में। आप सुन लीजिए, सिंधिया फैमिली पूरी की पूरी फैमिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरी फैमिली इनके साथ आ गई। अब वो परिवारवाद में नहीं रहे। कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली उत्तर प्रदेश के अंदर में, पिताजी एमपी है, बेटा एमएलए मंत्री है। अब वो परिवारवाद बता देना। फिर ये चौटाला जी के साथ सरकार हरियाणा में बनाए बैठे हैं, अब उनको परिवारवाद दिखाई नहीं देता क्योंकि सरकार है। ये बादल के साथ सरकार बना सके, बादल साहब के साथ आज भी उनके साथ घूम रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, उनके साथ सरकार। अनुराग भदौरिया शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं, अनुराग भदौरिया परिवारवादी नहीं है। अनुराग भदौरिया जो इनके साथ समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया भ्रष्टाचारी खत्म, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। मैं तो यही कहता हूं, अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये, अतुल जी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जब परिवारवाद की बात करें और परिवारवाद के खिलाफ बात करें तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, और यही सवाल। नहीं, आप बताइए क्या अटपटा है? अनुराग ठाकुर कौन है? डॉक्टर अजय आलोक आपकी पूरी पार्टी की क्रोनोलॉजी समझाएंगे तो आपको आपत्ति होगी। अनुराग ठाकुर कौन है? डॉक्टर अजय आलोक आपकी पार्टी की क्रोनोलॉजी समझाएंगे तो आपको आपत्ति होगी। मैं आप बताइए, साहिब सिंह वर्मा के पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे? चिराग पासवान के पिताजी मंत्री नहीं थे जिनको आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं? बताइए ना, आप कमाल की बात करेंगे। जब आपने यहाँ कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनाया था तो उनके पिताजी क्या थे? कमाल की बात कर रहे हैं। ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हैं। जवाब इनके पास नहीं होगा, ये मजाक उड़ा के अपने सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी
तारीफ अतुल कर जी, दी, अतुल किसी के जी, जूते के दाम ये- बताएंगे, ये किसी के कुर्ते के दाम बताएंगे, ये परिवारवाद आपको कुर्ते जूते के दाम क्या बताने के लिए वाकई कोई सत्ता बड़ा मिलाएगा, मुद्दा हो सत्ता पाएगा और मिलाएगा क्या कि वाकई आप इंडिया किसी को रोजगार गठबंधन दोगे? परिवारवाद अरे को बड़ा मुद्दा बना खुशहाली लेगा? होगी अनुराग जी, इसके लिए। एक एक करके क्या परिवारवाद वाकई इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि आप जनता में मैसेज दे देंगे, कांग्रेस पार्टी मैसेज दे देगी, समाजवादी पार्टी मैसेज दे देगी, कनेक्ट कर पाएंगे आप? क्या है ये दोगली नीति है। अभी ये बोल रहे थे, वो वहां से मुंह आड़ा तिरछा कर रहे थे, अच्छे दिखते, स्मार्ट है मेरे आलोक भाई, लेकिन आप मुंह आड़ा तिरछा कर रहे थे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा, इन बच्चों में क्या संदेश जाएगा? इस देश के प्रधानमंत्री डवोस में जाते हैं, वहां पर पीछे कौन खड़ा था? कौन खड़ा था पीछे? नीरव मोदी खड़ा था पीछे, और वहां से परिवार के साथ भाग गया। और मेरे इर्द गिर्द कोई खड़ा रहा तो उसको मेरा ताप सहन नहीं कर पाएगा। बराबर है, आपका ताप सहन नहीं हुआ, आपने भगा दिया उसको फैमिली के साथ। आपके मेहुल भाई आपके सामने बैठे थे, देश का पैसा चोर के भाग गए। आज आप कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान को मारा था उस बागनक को हम लेके आएंगे। भैया वो बागनक तो लेके आइए, जरूर लेके आइए, 3 साल के लिए लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ वो माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, तुम्हारे मेहुल भाई, उनको वापस लेके आओ। कि कौन सी लड़ाई की बात करते हैं ये? मेहुल भाई को एंटीगुआ में सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, इसके लिए एनओसी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट देती है। इन बच्चों की बात क्यों नहीं करते? मेरा अभी एक सवाल है, नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं एस्पिरेशनल क्लास की बात करते, कल का भारत कैसा होगा इसकी बात करते, तो कल का भारत क्या नंगा भूखा भारत होगा? आज क्या है आपका जीडीपी, आपके जीडीपी के, सुनिए 1 मिनट, या सबने बात किया, मुझे बात करने दीजिए। आपके जीडीपी के आंकड़े क्या है? आज आपने नीट में क्या किया? जो बच्चा मेरिट का है वो नहीं आएगा, सारे मुन्ना भाई एमबीबीएस आएंगे। और मैं बता रहा हूं, नीट में जब से मेरिट को 0 पे लाया है, सबसे ज्यादा एनआरआई के बच्चे आए हैं। और आप कोरोना की वैक्सीन की बात करते हो। कल के जनरेशन को क्या वैक्सीन दोगे आप? पैसे से डॉक्टर बनेंगे, और पैसे से डॉक्टर बनेंगे तो क्या इनका जनरेशन होगा? ये जो मेरिट की जनरेशन बैठे हैं यहाँ पे, जो मेरिट की बात करना चाहती है, ऐसे आप कानून लाते हैं और ऐसा भारत खड़ा करोगे आप? रामकृपाल और कई ऐसे क्या महंगाई की बात देखिए, क्या करप्शन के खिलाफ लड़ाई? में सिलेंडर दूंगा, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 600 रुपए में दूंगा। अभी क्या परिवारवाद, क्या करप्शन के खिलाफ लड़ाई वाकई एक बड़ा मुद्दा 2024 में आपको नजर आता है? चुनाव के बाद देखना हो गया, और कम करना पड़ेगा। परिवारवाद और करप्शन के खिलाफ मैं पहले लड़ाई। एक सवाल जानना चाहता हूं। आज जो भी है 1 घंटे या 50 मिनट, टॉपिक क्या है? क्योंकि हम लोग तो सारे लोग तो निबंध लिख रहे हैं, वो भी पता नहीं है कि जब से हिंदुस्तान पैदा हुआ सुन लेते हैं। या 14 अरे प्लीज जब आप बोल रहे थे तो रामकृपाल जी चुप। अच्छा ये बता दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ही बता दें आज का टॉपिक क्या है। नहीं आप चूंकि भ्रष्टाचार टॉपिक था, हमने भ्रष्टाचार पे बात की। भैया ये न्यूज नेशन, ठीक है मुद्दे की बात। 2024 की लड़ाई में परिवारवाद या करप्शन बड़ा मुद्दा है क्या? मैं यही, अगर आप स्पेसिफिक सवाल पूछें, शादी करोगे जहाँ तो तक परिवार मुझे होगा ना? लगा कि 2024 के बारे में शायद बहस हो रही है, क्या आप ये पर्सपेक्ट है? देखिए मुद्दा, जैसा मैंने पहले कहा कि मुद्दा ये बच्चे हैं, कौन से फिल्म देखने जाते हैं? हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जितनी फिल्में चली हैं, एक लावारिस एक बच्चा पैदा होता है, अमिताभ बच्चन सड़क पे जूता पॉलिश करता है और 3 घंटे के बाद वो करोड़पति होके निकलता है और बच्चे ताली बजाते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान आता है। कहने का मतलब ये है, ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बुराइयां हैं, इतनी बुरी नहीं है दुनिया, और मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में। सर, हाँ, मेरा तो पॉलिटिकल सवाल, मेरा सिंपल एक सवाल है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नायक हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस पे हमें भरोसा है। इंसान जीता है अपनी मेहनत पर, अपनी खुददारी पर, अपनी चीजों पर। आप सुन लीजिए 15 लाख आए क्या? भैया 14 साल को नहीं, छोड़ मैं बोल रहा हूँ दीजिए, आपको। इसके पहले हिंदुस्तान जो था भरोसा किस पे होगा? जो बात वो जैसी स्वर्ग करता था। है, जैसी कथनी वैसी करनी होनी चाहिए, तो भरोसा की बात होती है। आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान क्या था? मोदी, हिंदुस्तान क्या एक- था? मैं बता रहा हूँ, देश की 16% लिटरेसी थी। क्या था? सुन लीजिए, बता रहे। अरे आप बता रहे सुनेंगे हैं, रामकृपाल जी सही। बता क्या रहे था हैं। बताइए। बता। 10 के पहले क्या था? 10 साल से पहले ये हिंदुस्तान, हाँ। इन्हीं लोगों से पूछिए, सबकी उम्र 10 साल से ऊपर बताइए, है, बताइए ना, बिल्कुल स्वर्ग था। और यहाँ के सारे हम लोग जो थे, मतलब ऐसे थे जैसे स्वर्ग में विचरण करते थे। अरे सरकार, 10 समय साल से में खराब हो गया। चीजें बदलती रहती हैं। 1947 में आपको आजादी मिली, आजादी के बाद लगातार एक भारत मिनट। प्रोग्रेस करता जा रहा है। आज तो हरित मैं कहता हूं क्रांति, लगातार श्वेत कर रहा है क्रांति, हिंदुस्तान। अच्छा भाई सुन लीजिए, आप सुन कैसे लीजिए। कह सकते ठीक हैं है, हिंदुस्तान ठीक है। प्रोग्रेस नहीं अच्छा कर रहा था? बच्चों ये प्रोग्रेस बताओ, लगातार ये कर रहा था। बताओ, 1 मिनट, ये लोकतंत्र है ना, हाँ। 2014 में जीत गए। अब बता रहा हूँ 2014 में जीते,
हाँ, उसके पहले बुरा नहीं, लगता सुन था। लीजिए, इस देश में जन्म लेने से बुरा लगता था। 17 में जीते, ऐसा लगता था कहाँ जन्म ले लिए। जीतना नहीं, जीतने का आप सवाल सुनिए, क्या है? रामकृपाल सर, आप क्या कहना है? क्या चाह रहे हैं? जीत 17 गए में तो जीते, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, हम 20 जीत में गए हैं। जीते, नहीं, जीतना सुन लीजिए। क्राइटेरिया है क्या? अरे आप भैया, बताइए ना। नहीं, सवाल हम सुन कहते लीजिए। 14 में रामकृपाल जीते, सर, आपका 17 में सवाल क्या है? जीते, 19 आप में क्या जीते। बताना कहना चाह रहे हैं? आप अच्छी बात है, आप जीते, जनता ने आप पे भैया, कोई विश्वास हम किया, अपने सवाल लेकिन जनता के अनुराग जी, साथ आपने क्या किया ये अनुराग जी, बताइए ना। सवाल सुन आज लीजिए। एक माँ सोती नहीं है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरा पति बेरोजगार है, वो ठीक है। बेटे को नौकरी नहीं है, ठीक उसके है। पति को आपका नौकरी सवाल नहीं क्या है। है? आप सवाल और क्या आप करना कहते हो चाह रहे देश उन्नति कर अग्निवीर रहा है। कितना सवाल हो में तो गया? आपका जवाब दे रहा था। बहुत नाम हो गया। अरे मिनट, गांव में लोग परेशान अनुराग भाई, हैं, उनको बिजली अनुराग नहीं भाई, मिलती सुन है, लीजिए। दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। अनुराग आप कह रहे हो 80 लोगों- अरे सुन 80 तो करोड़ लीजिए। लोगों को मैंने खाना दे हो दिया। सकता है क्या आप ही की खाना बात के को लिए आगे दिया बढ़ा जाता रहे हो है? रामकृपाल क्या मेरे जी। बेटे को पढ़ने का राइट नहीं है? अरे कौन देगा अनुराग फीस भाई, मेरे सुन बेटे तो की? लीजिए। अगर मेरे पास रोजगार नहीं होगा रामकृपाल तो जी, फीस कौन देगा? सवाल अपना पूछिए सर। आप सवाल अरे क्या कहना भैया, चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं ये कहना वो चाह अग्निवीर रहा से हूँ पूछे। कि अपनी बात ये लोग कह लिए, हाँ। 6 महीने का है, इंडिया अलायंस आ ही रहा है। इंडिया ये इंडिया आप इंडिया। बताइए भैया, मैं जो बोलना है बोलूंगा। देश का अपमान मत करो। देश का अपमान मत करो। आप देखिए देश का अब सुन अपमान मत लीजिए। करो। ठीक है, देश का ठीक है, ठीक है, चलिए। रामकृपाल सर, तो अब इन्होंने अनुराग इंडिया भाई, बोलने अनुराग से जी, भी अनुराग दिक्कत जी, होने माफ लगी। मुझे बात अच्छा, एक सुन मिनट में आऊँ लीजिए। आपके पास। देखिए मैं- डॉक्टर अजय आलोक बहुत देर से सुन रहे मैं हैं आपकी बात। कृपया, मैं एनडीए कहूंगा और इंडी कहूंगा। ठीक है, वो उनका सुन लोकतांत्रिक लीजिए हक, वो उनका मेरा। लोकतांत्रिक हक है। हाँ। डॉक्टर अजय आलोक, आपका अपना। दो मुद्दे, लेकिन दो इंडिया को मुद्दे इंडिया और कहना हैं। सही बात होगी। एक मुद्दा है कास्ट सेंसस, जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। आप तो बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं। क्या इससे 24 की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? उनके पास कुछ नहीं। ऐसा है कि बगल में ये बिना नॉन स्टॉप भोंपू की तरह बोलते जा रहे हैं। रामकृपाल जी को अरे नहीं आप बोलने बोलिए दिया। ना, आपके पास आप फिर मुद्दा ही- बोलना चालू कर नहीं, दिया सुन लेते, सुनिए। क्योंकि तर्क वितर्क नहीं होता है ना, तो अरे आदमी बोलिए दूसरे ना। को अनुराग भाई, सुन बोलने लेते। नहीं देता है ताकि उसकी बात नहीं नहीं, पहुंच मैंने तो आपके पाए। बीच अबे बोला एक ही मिनट नहीं है। यार, आप एक बोल मिनट, रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, सुनिए। ये जहां पे सोचना खत्म करते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं, कास्ट सेंसस इन्होंने करवाया, बिहार में कास्ट सेंसस ऐसे करवाया, डॉन उसके डॉन आंकड़े बोलता है। अरे एक मिनट भाई, पुलिस जहां सोचना कास्ट बंद करती सेंसस के है, आंकड़े इन्होंने उसके जारी एक करवाए, किलोमीटर ठीक दूर है। से डॉन और सामना उसके शुरू साथ करता क्या है। हुआ, क्या देश का इनके प्रधानमंत्री इंडिया डॉन है? अलायंस में ही खटपट शुरू हो गई। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस ठीक नहीं है। अखिलेश सिंह इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दूसरा, जनता दल यू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कास्ट सेंसस फर्जी है, आंकड़े गलत दिखाए गए हैं, इन्हीं के इंडिया अलायंस के। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो कास्ट सेंसस पे सर फुटाना इनका चालू है। हमने क्या कहा था? ये तो कह रहे हैं इनका मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक अपने लिए है, एक दूसरे को स्ट्रोक करना शुरू करेंगे। अभी देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, कास्ट सेंसस में रोहिणी आयोग की जी। रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास सबमिट हो गई है, वो रोहिणी आयोग कहता है कि 2596 पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें से मात्र 300 जातियों को आज तक आरक्षण का लाभ मिलता रहा है पिछले 75 सालों में। 2300 साल से 2300 जातियों को 75 सालों में लाभ नहीं मिला। तो अब जरूरत है कि इन सब जातियों की गणना करके उन जातियों को निकाला जाए जिनको अभी तक लाभ लेके जिनकी हालत सुधर गई है, उनको क्रीमी ठीक है, लेयर में आप लाया करें- जाए, और जिन जातियों को ठीक लाभ है। नहीं मिला उनको चिन्हित करके फोकस करके उन पे काम किया जाए। अजय जी, कुछ जो सवाल एक बार लेते हैं, उन के साथ सवालों का करेंगे। जवाब भी आप ही लोगों को देना होगा। जी, सवाल। हेलो सर, मेरा नाम खुशी रावत है। बेसिकली मेरा सवाल है इंडिया अलायंस पे। मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें जो ये दिखावटी एकता दिखाई जा रही है, क्या ये सच में एकता है या बस दिखावा? ये ठीक है। सभी पार्टियां अपने ठीक है, आपसी ठीक है। मतभेद ठीक है, गठबंधन में एकता है क्या? अनुराग जी, आप जवाब दीजिएगा। पहले सवाल लेते हैं। खड़े हो जाइए, सर- खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हेलो सर, मेरा नाम अनिमेश सक्सेना है और सर मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि अगर इस बार अगर आपकी आती है तो हमें राहुल गांधी से हट के कोई दूसरा चेहरा देखने को मिल सकता है? ठीक है, दो सवाल, एक एक करके पहले सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। जी, सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है। मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर, 2007 में 2G स्पेक्ट्रम पकड़ा गया जब कांग्रेस की सरकार थी। आज तक 2014 से अभी तक कोई बीजेपी का घोटाला क्यों नहीं पकड़ा? क्या ईडी आपसे डरती है क्या? ठीक है, एक और सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम जिया है और मेरा ये क्वेश्चन सर बीजेपी वाले उनसे हाँ। है कि 2024 ये जो आप वीमेंस रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, तो आप ये 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं लागू कर रहे? ठीक है, कब लागू? एक एक करके सवाल लेते हैं। पहले आप बताइए, इंडिया गठबंधन में कोई किसी तरीके की दिक्कत? इंडिया गठबंधन में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बोला था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमारा मुद्दा क्लियर है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब दल एक हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे दल एक दूसरे के सामने हम विधानसभा में लड़ते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी एक हैं। अतुल जी, एक मिलकर सवाल उनको हराएंगे आपसे जो पूछा। हिंदुस्तान को अनुराग जी, डिवाइड करने की बात छोटे-छोटे करते जवाब हैं, देते हैं, जो ब्रेक भी नफरत लेना की है। राजनीति करते हैं, जो हमेशा धर्म के नाम पर अनुराग जी, राजनीति ब्रेक करते भी हैं। लेना है। हमारा अपना धर्म हो सकता है, ठीक वो है। हमारा आस्था का विषय है, अतुल जी, राजनीतिक विषय नहीं राहुल है। गांधी ये के उसको अलावा राजनीतिक कोई और विषय बनाते विकल्प हैं, ये होगा चिंता क्या की बात कांग्रेस है। पार्टी में? एक सवाल ये वोटर का। देखिए, मीडिया का इम्पैक्ट कैसा होता है बच्चों के दिमाग पर, मैं बताता हूँ आपको। एआईएडीएमके निकल गए,
कभी चर्चा हुई एनडीए में सर उठा है? सवाल ही नहीं उठता। कभी चर्चा हुई? आज पवन कल्याण जनसेना पार्टी जो है उन्होंने कह दिया कि हम चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करेंगे। कभी चर्चा होती इनमें सर फुटबल है? मध्य प्रदेश में कई नेता जो छोड़ के गए, कैलाश जोशी का बेटा जो इनका पहला मुख्यमंत्री था उसका बेटा भी छोड़कर आया है। लोग गाड़ी भर भर के 500 लोग गाड़ी भर भर के इनके पार्टी से जा रहे हैं। आज ही बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में एक नहीं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प होगा क्या कांग्रेस? एक बात समझो आप, अच्छा, एक बात सीधा सवाल है, सीधा जवाब उनसे लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव किया अपने अध्यक्ष का, सारी दुनिया को मालूम है। 9,500 डेलीगेट्स ने हिंदुस्तान के इकट्ठा आकर वोटिंग किया और खरगे जो मिट्टी से उठकर आया हुआ इंसान, सुनिए, जो मिट्टी से उठकर आया हुआ इंसान जो है उसको अध्यक्ष बनाया। इन्होंने अध्यक्ष बनाया, किसी को पता ही नहीं चला। नड्डा जी आए, उनको पीछे कर देते हैं, अमित शाह जी, और कुछ सामने हो जाते हैं, पता ही नहीं चला है। पूछो नड्डा वो चेहरा हिंदुस्तान का होगा, किसी व्यक्ति का चेहरा हिंदुस्तान का होगा। चेहरा जो बेरोजगारी हटाएगा वो होगा, चेहरा जो होगा जो महंगाई चेहरा वो जो सवाल इन्होंने कहा कि साहब 2014 से 2023 आ गया, लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, अब तक कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ी कैग की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है? जांच एजेंसियां डरती हैं क्या आपसे? मैं बताता हूं। नहीं, कैग तो छुट्टियां बना रहा है। 2007 में जब 2G का घोटाला हुआ, 2G या 3G या कोई स्कैम हुआ या कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, वो किसी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा था, वो बीजेपी ने पकड़ा था और हम पेपर ले जाके कोर्ट में हमने जमा किया, कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की थी। अब एक मिनट, अगर इनके पास हमारे घोटाले हैं और मान लीजिए एजेंसी नहीं पकड़ी, बीच में नहीं भाई, बीच में बोलने से फायदा नहीं होगा। देखिए, सीधा और तीखा सवाल इनसे पूछा है ऑडियंस ने, इनको जवाब देने दीजिए। इनसे जांच एजेंसी डरती है क्या? सीधा सवाल जवाब इनके पास अगर हमारे खिलाफ पुख्ता सबूत है, कृपया करके न्यायालय में जाइए, उसको जमा कर दीजिए। एजेंसी से उनको डर लगता है, जिन्होंने गलत काम किया। इन लोगों ने आज तक तो जीवन में अच्छा काम किया ही नहीं। बताइए सरकार क्या करेगी जब सब कुछ हम करेंगे? अच्छा, मैं एक बात ठीक है, मैं बता दूं क्या का रिपोर्ट, अनुराग भाई, क्या का रिपोर्ट है? क्या की रिपोर्ट ने कहा 18 करोड़ का रोड 250 करोड़ में बनाया। बताओ, एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया क्या? बताइए, सवाल एक बार सुन लीजिए। क्या रिपोर्ट दिया? क्या रिपोर्ट दिया? 18 करोड़ का रोड जो है वो 250 करोड़ में। आप ही से पहले सवाल पूछा। एक सवाल और उन्होंने पूछा था कि महिला आरक्षण हम लोग 2024 में क्यों नहीं लागू कर सकते? 2039 के पहले लागू नहीं होगा। अब एक मिनट, हाँ तो जवाब सुनिए ना। सेंसस होगा 2026 में, और सेंसस के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सारी की सीटें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि हमारी आबादी जो है, रिलेटिव आबादी बहुत बढ़ गई है, तो पार्लियामेंट में भी सीट बढ़ानी है और विधानसभा में सीट बढ़ानी है। तो जब सीटें बढ़ जाएंगी उसके हिसाब से महिला आरक्षण लागू करेंगे और 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब इनको दिक्कत है कि महिला शक्ति को आगे नहीं आने देना। हमने समर्थन किया, हमने उसके फेवर में वोट दिया, उसमें सेंसस होगा, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। 8-10 साल ठीक है। अनुराग जी, आपको जाना, अनुराग भदौरिया आपको जाना भी है, लेकिन आपने अपनी बात कही, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं वो व्यवहारिक है। चूंकि 2024 की बात आपने कही, तो मैं केवल एक बात कह रहा हूं, विकल्प जनता के सामने सिर्फ 2 ही हैं। आज़ादी से लेकर के आज तक कांग्रेस, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई 6 प्रधानमंत्री हुए। उन 6 प्रधानमंत्रियों ने मिल करके 6.5 साल शासन किया जी। तो 2024 में चाहे कुछ भी हो, जनता 5 साल के लिए अपना नेता चुनेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोरारजी देसाई 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 6 महीने, उसके बाद आए बीपी सिंह 11 महीने, देवगौड़ा 11 महीने, IK गुजराल 11 महीने, चंद्रशेखर जी 6 महीने। आप कह रहे हैं राय तो चाहिए मतदाता। मैं ये राय नहीं दे रहा हूं, है 6 प्रधानमंत्री 6.5 साल। मतलब जनता या तो किसी ऐसे नेता को चुनेगी जो कांग्रेस का होगा या भाजपा का होगा, क्योंकि जनता ने आज़ादी से अब तक देख लिया है कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का नहीं है, तो 6 महीना 1 साल से ज्यादा सरकार नहीं चली। ठीक है, थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात बता दूं आपको, और चूंकि कांग्रेस को अगर विकल्प बनना है तो कांग्रेस को 150 सीटें जीतनी होंगी। सवाल इस बात का है, अखिलेश, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश जी
क्या इतनी सीटें देंगे ठीक है कि उनको कम से कम उत्तर भारत से और अतुल जी, मिला जो बात करके रामकृपाल जी 100 कह रहे सीटें हैं मिले। उसका एक लाइन में मतलब ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल होने जा रहा है सीटों के बंटवारे पे? एकदम ऑल इज वेल है। अभी तो क्या 3 बैठकें हुई है, एक नाम छोड़ दिया इन्होंने उद्धव ठाकरे का। तीन बैठकें हो गई है। हाँ, उद्धव सिलेंडर ठाकरे जो है, सिलेंडर वो 600 रुपए से आया है। महिलाएं बहनें हमारी जो है ना, वो हार डाल डाल के कर्नाटक में गई थी वोट करने के लिए। तो उसके बाद 3 बैठकें हो गई, अभी और बैठकें होगी। 5 राज्यों के चुनाव होंगे ना, पांचों के पांचों राज्य जो है कांग्रेस जीतने जा रही। और उसके बाद में और क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात कैग की बात हुई। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा था, कैग ने क्या कहा, 18 करोड़ रुपया का जो रोड है वो 250 करोड़ दिखाया गया। कैग ने कहा आयुष्मान योजना बड़ा ऐसा करके देश के प्रधानमंत्री बताते हैं। 7.5 लाख एक मोबाइल फोन पे, दूसरे मोबाइल फोन पे 4.5 लाख, ऐसे 7 करप्शन के चार्जेस जो है वो कैग ने लगाए। एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं पीआईएल ठोकी अब तक, क्यों नहीं गए सुप्रीम वो कोर्ट? उनको लगता है लोगों को ज्ञान नहीं है। कौन लेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट? विपक्ष लेगा कि सत्ता लेगी? रखा क्या रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट? 1 मिनट, रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट कह रहे हैं हमने टेबल पे रखा है। कैग का रिपोर्ट रखा तो आपने एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट रखा? क्या विपक्ष का काम है वो सत्ताधारियों का काम है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इनके गठबंधन के पार्टनर है। कल उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कल पूछा इनसे, ईडी को उन्होंने धमकाया कि आप पारदर्शिता से काम करो। पूछा कहां है, क्या है सबूत आपके पास? नहीं, वो अरोरा जी ने कहा था। क्या उठ के मैं कह दूं अनुराग जी ने मेरे से 35 पैसे लिए हैं और उठा के ले जाए आपको ईडी? कोरोबोरेटिव एविडेंसेस लगते हैं लॉ में। कानून है इस देश में, कानून का राज है ना, लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। डर रहे हैं और डर के मारे लोगों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा जानता है ये बात। अतुल जी, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं उसका सार ये कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपने करप्शन को छिपा रही है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर? अरे भैया कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाने। अरे भैया वो कह रहे हैं कोर्ट जाइए। भैया सवाल ये है जब राहुल गांधी जी ने इस देश का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाता है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। वहां पर अदानी के 20,000 करोड़ कहां से लाए पूछे तो भाग जाते देश के प्रधानमंत्री। ठीक, एक और विषय, एक मिनट सुनिए, थोड़ा और आगे बढ़ते। चांग चिंगलिंग ये चाइना का नेशनल जो है उसका पार्टनर है अदानी जी का। तो क्या करते हैं, सदन से बाहर कर देते हैं। ये क्या हमको कानून बताते हैं, इनको क्या समझते हैं? एक मुद्दा और है, करप्शन पर हमें बात क्या है और क्या पे सरकार का कार्रवाई करनी चाहिए है, समय थोड़ा कम है। चलिए पूछिए। ये बच्चों से झूठ बोलते हैं। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के है, इनका राजू सपनानी। चलो राजू सपनानी पैसा किसने लिया? राजू सपनानी। अच्छा, पेटीएम का पैसा किसका है? कुछ तथ्यों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है अतुल जी, डॉक्टर अजय, राजू सपनानी इनका पिछले कुछ दिनों में जिन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई वो रामचरितमानस का मुद्दा था, सनातन पर सवाल का मुद्दा था, ठाकुर खेत का मुद्दा था और ओबीसी सेंसस का मुद्दा है। क्या चुनाव से पहले ये सब कुछ संयोग है, एक सोचा समझा प्रयोग है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ रही? मेरी मुश्किलें कहां बढ़ रही हैं? सनातन को गाली देते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को, जो आपका धर्म है, उसको कहते हैं कि ये कोरोना है, इसको खत्म करना है। उसको कहते हैं ये डेंगू है, खत्म करना है। उसको कहते हैं मलेरिया है, खत्म करना है। और खड़गे जी के पुत्र उनका समर्थन करते हैं। इनके पार्टी है हरा कुर्ता की पार्टी, इनके हरा कुर्ता की पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म गाली है। हाँ, हिंदू धर्म गाली है। और आपको क्या लगता है कि जो हमारी आस्थाओं पे चोट करेगा, एक मिनट, जो हमारी आस्थाओं पे चोट करेगा तो क्या देश की जनता उसका समर्थन करेगी? उसका समर्थन करेगी? तो आप करें, सोची समझिए, प्लानिंग है, पॉलिटिकल प्लानिंग। उससे फायदा होगा, इनको नुकसान होगा। अनुराग भदौरिया, सनातन का अपमान कर रहे हैं आप लोग, डॉक्टर अजय लोग कह रहे हैं, कैसे आप जाएंगे मतदाताओं के बीच में? वो इनके पास मुद्दे की बात करने को तो है नहीं, ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। अरे भैया, इस हिंदुस्तान के अंदर में नहीं कर रहे हैं। सुनिए एक बार, मेरे बोलने दीजिए आपके। नहीं कर रहे हैं, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोल रहे हो सबके सामने। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हो आप सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की बात करते हो। ये झूठे लोग हैं, तो इनकी झूठ में मत आना। इस हिंदुस्तान के अंदर में अगर किसी ने नफरत की राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई नहीं, वो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? सुनिए मेरी बात, कह रहे हैं स्वामी प्रसाद होने दीजिए, उनका सवाल सुन लिया मैंने। वो भटकाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की उन्नति की बात नहीं करेंगे, आपको हमको लड़ाने की बात करेंगे। नफरत का मतलब होता है, नफरत हमेशा समाज के लिए खतरनाक होती है।
घर के अंदर भी आप देखोगे जो अगर निगेटिव बात करेगा तो वो घर भी टूटने लगता है। जो लोग नफरत की इसीलिए निगेटिव राजनीति टूट करते गई। हैं इनको निकाल फेंकिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नफरत की इसीलिए राजनीति करते चाचा हैं। ने भतीजे का साथ छोड़ दिया, ये वो बाप लोग ने हैं, बेटे ये का साथ छोटे छोड़ दिया, आ गए। नफरत की ये बात। ठीक है, नफरत ठीक के है। लोग हैं। डॉक- ये सिर्फ नफरत की अतुल- बात करेंगे, अतुल जी, नफरत के अलावा कुछ ठीक है, नहीं अनुराग करेंगे। भदौरिया। ये आपके मतलब की बात नहीं ठीक करेंगे। है। अब मुझे अपनी बात करने कहिए दो। कहिए, अच्छा अभी रह गई बात, कितनी बात करोगे? अभी बात रह गई, कहिए 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 जी, कहिए। देखिए, बात भारतीय करेंगे। जनता पार्टी की हालत क्या है? किसी का मर्डर हो गया आपके माने समाज में, मान लो हमारे किसी परिवार के साथ अन्याय हो गया, हम अन्याय हो गया पुलिस को बुलाएंगे, भाई पुलिस देखो अन्याय हो गया। बीजेपी वाले क्या कहेंगे? पुलिस आएगी, बोले हम कहेंगे पुलिस आई नहीं, कोर्ट जाओ। ये अरे ड्रामा सर वाला मैं मंच पुलिस नहीं है, का पीछे मैंने रहो। पुलिस ने हमारे घर में अन्याय हो गया, अब तुम कह रहे हो कि कोर्ट जाओ न्याय लेने के लिए। ठीक है, किसी के साथ कोई ठीक है, ठीक है, नहीं, कोई आदमी चैन छीन के भाग जाएगा, फिर आप कहोगे कि पुलिस के पास जाओगे कि मैं हमारा चैन छीन के भाग गया, तो आप कहोगे ये कहेंगे कोर्ट जाओ। ठीक है, कमाल की बात करें, हर बात में कोर्ट जाओ। छीनने वाला भी समाजवादी का गुंडा ठीक है, निकलेगा। पुलिस ठीक है, समझ में ठीक है, यहाँ ठीक पे है, ठीक छीनने है, वाला ठीक भी समाजवादी है। का अतुल जी, गुंडा अतुल जी, निकलेगा। झूठ सच बोलना अनुराग बंद भदौरिया करो। सुन लेते हैं। अतुल जी, मैंने ये तमाम सनातन रामचरितमानस, कास्ट सेंसस, इन सब का जिक्र किया। मैं आऊंगा सर आपके पास भी। ये कहा जा रहा है कि जिस मंडल कमीशन का विरोध कांग्रेस पार्टी करती थी वही नारा अब राहुल गांधी लगा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है आपकी? पहली बात। और सवाल सुन लीजिए, अगर आप 24 सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि 24 में अगर हम सत्ता में आए तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तो अब तक राजस्थान में कौन रोक रहा था आपको? छत्तीसगढ़ में किसने रोका हुआ है आपको? हिमाचल प्रदेश में कौन रोक रहा है आपको? बिहार से शुरू हुआ, आपने मुद्दे को लपकने की कोशिश कर ली, जो अब तक आपने राज्यों में नहीं किया। अतुल जी से जवाब, अतुल जी से जवाब। एक सेकंड, आपने देखा मैं जब से बोल रहा हूं तब से जनता की मुद्दों की बात कर रहा हूं। ये जब से बोल रहे हैं नफरत की, धर्म की राजनीति लाने की, एक बार भी इनके मुंह से निकला महंगाई का नाम, मेरे मुंह से एक बार भी नफरत नहीं बेरोजगारी का निकला, नाम इनके निकला, मुंह से निकला। एक बार भी ठीक है, किसान ठीक है, का नाम सुन लेते हैं। निकला, अतुल एक जी। बार भी महिला समस्या का नाम निकला अतुल नहीं जी, निकलेगा, अतुल जी। क्योंकि ये नफरत की राजनीति करके आपसे ताली अतुल जी, पिटवाना देखिए, चाहते हैं। इसीलिए कहते और हैं आपको लगा देंगे all is well है या नहीं इंडिया गठबंधन में। और अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, सुन लेते हैं। अनुराग भदौरिया, सुन लेते हैं। आप अतुल जी। एक बार मुद्दों पे चर्चा नहीं करना अतुल जी, चाहते। अतुल जी, अतुल जी, वो भूल गए बेचारे अपना। इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पे बात नहीं करते। आलोक भाई बड़ा कोड बता रहे हैं। जब वीडियो आया 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में पुलिस ने वैश्यों के इसमें दे दिया और नहीं, मेरा कास्ट सेंसस सुनो, पर मैं सवाल एक था। मैं वो दे रहा हूं उसका जवाब। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पे मनी बोलते हैं, वो उधर जाके प्रचार करते हैं, लेकिन अपने मणिपुर पे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये भी बच्चों को पता होना चाहिए, वहां महिलाओं की इज्जत लूटी गई। और वहां का मुख्यमंत्री क्या बोलता है? बीरेन सिंह, वो कहता सैकड़ों ऐसी केसेस हुई है। इंटरनेट बंद रखा है, आपको लगता है कि सर, कास्ट मुर्गे को सेंसस। मुर्गे को कास्ट ढक दिया सेंसस तो पर बांग लिया। सवाल है। कास्ट सेंसस की बात आपने कहा राजीव गांधी जी के बारे में, ये बड़ा झूठ बोलते हैं। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि इस देश में उतनी लिटरेसी नहीं है, अगर हम आज आरक्षण लगा देते हैं तो लोगों को फायदा नहीं होगा। आज रोहिणी रिपोर्ट के बारे में इन्होंने यही बात कही। 2011 में इस देश में कास्ट सेंसस हो चुका है, 2016 में इनके पास पूरे आंकड़े आ चुके थे, फिर आज क्यों डिक्लेयर नहीं करते? हमारे यहाँ तो महाविकास आघाड़ी का सरकार महाराष्ट्र में आया था, वहां पर नाना पटोले जी खुद स्पीकर थे। पहले बार संसद के इतिहास में पहले बार जातिगत जनगणना का रिजोल्यूशन मूव किया स्पीकर ने और एक मत से पारित हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ? और मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री गरीबी की बात करते, गरीबों के लिए मैं काम कर रहा हूं। इनके गरीब तो अदानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, अभी तक आपने कास्ट सेंसस की बात की। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि भाई राजस्थान में आपको किसने रोका था, छत्तीसगढ़ में आपको किसने रोका था, आप इधर उधर सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अनुराग भदौरिया, कास्ट सेंसस 24 में कोई बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? कास्ट सेंसस 24 में कोई बड़ा मुद्दा होने जा रहा है क्या? तो बेटा ये बात ठीक नहीं है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। समाज के अंदर में हमें पता होना चाहिए कि कौन कास्ट के कितने लोग हैं और जो कमजोर हैं उनमें उसको हम आगे बढ़ाएं और उनको न्याय दिलाएं। ये पहला स्टेप है सामाजिक न्याय का। जब तक सामाजिक न्याय नहीं आएगा तब तक देश उन्नति नहीं कर पाएगा। ठीक है, रामकृपाल सर, ओबीसी कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा होगा क्या 24 में? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि इतने दिनों से जो मुख्यमंत्री हैं वो जो गरीबों को जो योजनाएं पहुंचा रहे थे वो कौन से गरीब थे भाई? अगर आपको यही नहीं पता है कि हमारे यहाँ जातियाँ कौन सी हैं तो किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप? ये देखिए, ये सब छद बातें हैं। कोई अगर मुख्यमंत्री कहे कि मैं अपनी प्रजा को जानता ही नहीं, तो सवाल इस बात का है कि लाभ किसको पहुंचा रहे थे? ठीक है, आप देखिए, लोहिया जी ने कहा था, बच्चों सुन लो, लोहिया जी ने कहा था 100 में 60 पिछड़े हैं। यहाँ तो 63 हैं। और नहीं, सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, 100 में 60 पिछड़े हैं।
अरे सुन तो लीजिए प्लीज। और 75 साल में बिहार में इन्हीं की सरकार रही है। नेहरू का समाजवाद, इंदिरा का समाजवाद, जयप्रकाश का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, 75 साल यही लोग रहे। नहीं, अजय आलोक भी सहयोगी रहे। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। वही लोग कह रहे हैं कि सर लोहिया जी आप 60 कहते थे, हमने 70 साल में पिछड़ों की संख्या 63% ठीक कर है। दी। अतुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अजय जी तो आपके भैया पास भी आऊंगा, आपने लेकिन तो कुछ सवाल सरकार है, जरा उन दी। सवालों को भी ले लेते हैं। आप इन लोगों ने 63% कर दी। मुझे जवाब देना- बताइए। मैं आता हूं आपके पास, सवाल सुन लेते हैं। मैं फैक्ट कह रहा हूं कि नहीं 63%। सवाल मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में मोदी जी के लिए गरीबी ही एक जाति बन चुकी है। वो हमेशा गरीबी गरीबी गाते रहते हैं। जब उन्हें पता था G20 का समिट दिल्ली में होगा, तो जब G20 के टाइम पे जो गरीब थे सारे गरीबों को ही सड़कों से हटा दिया गया था। उनके लिए कोई ढक दिया ठीक है, हरे ठीक है, कपड़े ठीक से। है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अजय जी आप जवाब दीजिएगा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और मेरा सवाल ये है कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। तो क्या इससे चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा और ठीक। किस हद तक पड़ेगा? ठीक है, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा? नमस्कार सर, मेरा नाम डोना भारती है। मेरा सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारे मुद्दे छिड़ जाते हैं, लेकिन आप क्या इस बात से कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप महिला को बहुत सुरक्षा दे रहे हैं? ठीक है, ठीक, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, वो कह रहे वो हैं तो जी। भाजपा ठीक है, ने एक दो सवाल कुछ और लेते हैं उसके बाद। हेलो सर, मेरा नाम स्नेहा डबास है। सर जैसा भी आप पार्टी के जो हैं संजय सिंह जी को ईडी की पूछताछ के लिए बुलाया गया, और वही आप पार्टी जो इंडिया अलायंस के में, तो क्या आप ऐसी पार्टी को अभी अपने साथ ही रखेंगे जिनके इतने नेता पहले से ही जेल में और आधों को ईडी बुला रही है? जवाब दीजिएगा आप, बस आखिरी सवाल। सर मेरा नाम नैना है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आज ही इलेक्शन हो तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को कितने % मुस्लिम वोटर से वोट्स मिल सकते? ठीक है, कई अहम सवाल पूछे हैं। देखिए पहले तो आप बताइए, क्या आप अब भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तब जबकि यहाँ क्रेडिबिलिटी पर सवाल है? देखिए लोकतंत्र पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पुरजोर तरीके से खड़ी है लोकतंत्र के लिए। मुझे एक बात बताइए, कल ये बेबी को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, आप कह रहे पैसे खाए हैं, पैसे दिए हैं, तो बताओ सबूत बताओ। सबूत नहीं बता पाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमको इसका इंक्वायरी करनी है, लेकिन मुझे इनके जवाब देना है। 1 मिनट, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। इन्होंने कहा कि गरीबी की बात कही, समाजवाद कहा। क्या देश की जनसंख्या कितनी थी 1947 में? 32 करोड़। आज 140 करोड़ है। इस देश में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई दूध में, नीली क्रांति हुई मछलियों में। हर क्रांति होते होते गए इस देश के किसान ने इतना कमा लिया कि 21 देशों को हम आज एक्सपोर्ट करते हैं। 1991 के नई नीतियों के बाद, हर सरकार का योगदान नीतियों है के ना बाद, सर? सुनिए, आर्थिक नीतियों के बाद ज्यादातर हमने किया ना। नहीं, ठीक है, अलग अलग आरोप कैसे कर सकते ज्यादातर हैं तो बहुत आप? objective 24 बात है। करोड़ जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आई। इनके जमाने में बोलते हमने 13 करोड़ लाए हैं। कोविड में 23 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे गई। देखिए वो बहुत विरोधाभास subjective कैसा है। है? सर, मैं उसको बहुत लंबी चर्चा कर विरोधाभास सकता ये हूं। है कि 80 करोड़ लोगों को ये लोग 5 किलो अतुल अनाज जी, देते हैं और मैंने बड़े 11 साल छाती पीट के पार्लियामेंट को बताते कवर हैं, किया जो है, कि मैं शर्म उसको आनी लंबी चर्चा चाहिए। कर सकता हूं। शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ अजय लोग 5 किलो अनाज देते राम हैं मंदिर भी बड़ा और आज मुद्दा कहते होगा हैं बीजेपी के लिए। 86% सर, लोगों समय थोड़ा का कम है। आय कम हो राम गया है। मंदिर भी बड़ा मुद्दा होगा क्या? राम मंदिर हमारे लिए कभी भी वोट का मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है और हम गर्व से कहते हैं कि राम मंदिर खुलेगा और हम सब जाएंगे और आप सब जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और बहुत ही तार्किक सवाल करने के लिए हुक्मरानों से, नेताओं से। डिबेट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।